नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही एंटी मोदी गैंग फिर से वाइब्रेट हो गया। 9 राज्यों और फिर 3 केंद्र शासित प्रदेश, ये 12 राज्यों में 51 करोड़ वोटर के वेरिफिकेशन होना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में शांति है। उत्तर प्रदेश में केवल अखिलेश यादव कुछ कंप्लेन कर रहे हैं। राजस्थान में शांति है क्योंकि कांग्रेस, राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं कि यह आधार अब चला नहीं है। बिहार चुनाव से पहले बिहार में एसआईआर को लेकर राहुल गांधी ने खूब कूद फान मचाया था, हंगामा किया था, वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, लेकिन फिर भी उसका असर चुनाव पर पड़ा नहीं और अभी सारे मुद्दे डाइवर्ट करना पड़ा। इसलिए राहुल गांधी की एसआईआर पर तो हेकड़ी निकल गई है। अब कांग्रेस इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं उठाना चाहता, इसलिए कांग्रेस के प्रदेश जो हैं वहां शांति है। जहां कांग्रेस अपोजिशन पार्टी में भी है वहां पर भी हंगामा नहीं हो रहा। लेकिन इस बीच एंटी मोदी गैंग ने 2 तरीके से इस पूरे मामले में हंगामा खड़ा करने की कोशिश की है। 2 मुख्यमंत्री उसमें ऐसे हैं जिसने सेटिंग की और अपने अपने प्रदेश में हंगामा करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में नया सेटिंग गेमिंग में लग गए हैं। और फिर वो जजों के साथ जो चल रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया को कैसे रुकवाया जा सकता है, किस तरह से इसमें बाधा डाला जा सकता है, कैसे आगे टाल दिया जाए ताकि ये जो फरवरी का टाइमलाइन दिया हुआ है वो आगे बढ़ जाए, कियोस्क पैदा हो जाए और फिर इसके कारण इस चुनाव में कम से कम इन लोगों को फर्जी करने का लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए। एक तरफ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हंगामा कर रही है, अपनी ही सरकार में पैदल मार्च निकाल रही है और इस बीच पैदल मार्च में जो हुड़दंगई हुई उसके कारण पश्चिम बंगाल आगे लगता है कि आग के हवाले होगा, हंगामा होगा। सुलग रहा है जिस तरीके से ममता बनर्जी भड़का रही है, बॉर्डर के जिलों में हंगामा और बढ़ा है, भगदड़ मची हुई है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक नया कांड चल रहा है, ममता बनर्जी और स्टालिन की ये सेटिंग, जिसमें स्टालिन फ्रंट फुट पर आए और उसे लगा कि तमिलनाडु में एसआईआर के मुद्दे पर अगर हम प्रदर्शन करते हैं और जो स्टेट का नेचर है उस प्रदर्शन हंगामे में अगर हमारे खिलाफ चीजें जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा, पुलिस हमारी और उसमें पुलिस की बदनामी होगी। ऐसे ही वहां पर जो आजकल स्टालिन घिरे हुए हैं अलग अलग पार्टियों के कारण, जो इस बार विजय ने जिस तरीके से डीएमके की फाइल खोली है, स्टालिन परिवार की कुंडली खोली है, परेशानी उससे भी बड़ी है। लेकिन इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट में जजों से सिटिंग का नया कांड हुआ उस पर एक्शन की तैयारी चल रही है। एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ स्टालिन सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां पर इनके ऊपर सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की गई। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है जुडिशियरी की कि स्टालिन जो पिटीशन लेकर गया है और उसमें जो बातें कही है वो प्रथम दृष्टया रिजेक्ट करने वाली है, क्योंकि एसआईआर बिहार से शुरू हुआ और बिहार के एसआईआर पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है। ये सुनवाई हुई, कुछ डॉक्यूमेंट जोड़ने की बात हुई और फिर जब फाइनल लिस्ट आया उसके बाद भी ये पूरे विपक्षी पार्टी जो याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिनके बड़े बड़े वकीलों की फौज, ये सारे, चाहे शंकर नारायण हो या फिर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी हो, ये सारे के सारे लोग कितनी भी लॉजिक रखते गए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार यानी ईसीआई के एफिडेविट के सामने वो टिक नहीं पाया। ये लोग कोई भी आधार पेश नहीं कर पाए कि माइनॉरिटी का या फिर दूसरे स्तर पर गरीबों की बात ये लोग कर रहे थे। गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटा है और मुसलमानों के लिए परेशानी पैदा हुई है। लेकिन स्टालिन ने एक और नया तरीका अपनाया है और वो तरीका क्या है, उसमें ये 4-5 आरोप लगाए हैं और साथ ही कहा है कि इससे ये केवल एसआईआर की प्रक्रिया नहीं है, ये तो इनडायरेक्ट तरीके से एनआरसी को लागू करना है।
अगर एनआरसी को भी लागू करना है तो उसमें आपकी तकलीफ क्या है? क्या आपके स्टेट में वैसे घुसपैठिए रह रहे हैं जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या उन स्टेट को चुना जा रहा है, बांग्लादेशी हो या फिर रोहिंग्या हो या फिर दूसरे जगह से ये मौलाना गैंग की सेटिंग के आधार पर बाहर से लाए गए लोग हों? क्या इन राज्यों में शरण के लिए इन लोगों को आधार दिया जा रहा है, जहां गैर भाजपा शासित प्रदेश है, जहां का मुख्यमंत्री स्टालिन हो सकता है, सिद्धारमैया हो सकता है, रेवंत रेड्डी हो सकता है, सुक्खू हो सकता है, या फिर भगवंत मान हो सकता है, या ममता बनर्जी हो सकती है? इन राज्यों में क्या इन लोगों को शेल्टर दिया जा रहा है जो डर इनके अंदर है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर सवाल उठता है कि जब एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अभी तक पूरा फैसला ही आप नहीं दे पाए बिहार में, तो फिर तमिलनाडु को इस पिटीशन को, याचिका को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो बातें कही गई है वो आधार दिखाता है कि स्टालिन डरा हुआ है, ममता बनर्जी के लिए बैटिंग कर रहा है। और इसमें पहली बात ये जो कही गई कि देखिए, जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है उसमें पहले जो 11 डॉक्यूमेंट्स की बात बिहार में की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद जो आधार कार्ड इसमें जोड़ा गया था उसमें और कुछ नए डॉक्यूमेंट्स जोड़े जा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ डॉक्यूमेंट्स को ही हटा दिया कि इसको मान्यता नहीं दी जाएगी, इसमें पैन कार्ड को मान्यता नहीं दी जाएगी, वोटर आईडी कार्ड जो पुराने हैं उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ अब राशन कार्ड को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसको भी मान्यता नहीं होगी। इसलिए यह दिखाता है कि चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा वोटर को काटना चाहता है और ये इसने आधार बनाया है। दूसरी बात इसने कही है कि ये एक सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के तौर पर इसका उपयोग किया जा रहा है, लोगों से मांगा जा रहा है कि नागरिकता दिखाओ, नागरिकता बताओ। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह पता नहीं है? पिछली सुनवाई में भी इस पर चर्चा हुई थी और उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि भारत में वोट देने का अधिकार किसके पास है, प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए, कौन से व्यक्ति है जो वोट देने का अधिकारी है, क्योंकि आपके पास ये सारा कानूनी वैध तरीके हैं। तो फिर अगर उसमें ये मैंडेटरी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 साल से उम्र को पार करना चाहिए, तो फिर उसके बाद नागरिकता अगर साबित ही नहीं होगी तो वोटर लिस्ट में नाम क्यों होना है? इसलिए ये तो जजों को भी पता है, और जब उनको पता है तो इस याचिका के इन बातों को देखते हुए इन्हें रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन इसके बाद बीएलओ के ऊपर भी स्टालिन ने आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग से बात कही है, क्योंकि बीएलओ राज्य सरकार का कर्मचारी है लेकिन फिर भी उसे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह लगता है कि जब चुनाव आयोग का पावर आता है, जब वो बीएलओ नियुक्त करते हैं, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार कमजोर हो जाता है, उनके ऊपर इनकी चलती नहीं है। इसलिए बीएलओ के ऊपर आरोप लगाया और डोर टू डोर कैंपेन को भी गलत बताया है कि नहीं, जो बीएलओ हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, एक एक घर में जाकर ये वोटर का वेरिफिकेशन करेंगे। ये सही नहीं कहा जा सकता। और अगर वोटर वेरिफिकेशन में इन लोगों को ये इतना बड़ा अधिकार दिया गया है कि ये अब्सेंट वोटर बता सकें, ये शिफ्टेड वोटर बता सकें, यानी कि अगर पड़ोसियों से बातचीत करके बीएलओ को ये लगता है कि ये वोटर जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वो परिवार शिफ्ट कर चुका है, पिछले 10-5 सालों से ये आता ही नहीं है, और आता है तो वोट के समय नहीं आता, तो उसके बाद बीएलओ को अधिकार है कि वो इसे शिफ्टेड वोटर में डाल दे कि बाहर शिफ्ट हो चुका है, वो अब्सेंट वोटर में डाल दे। ये भी गलत है। अब इसे गलत कैसे कहा जा सकता है? अगर वो व्यक्ति वोट देने नहीं आता, अगर वो कहीं और शिफ्ट हो गया, उसने अपना वोटर लिस्ट कहीं और की बनवा ली, तो इसका मतलब है उसका वोट दिया जा रहा है तो फर्जी तरीके से दिया जा रहा है, कोई उसके बदले दूसरा व्यक्ति वोट देता है, अगर उसका नाम किसी और स्टेट में है तो वहीं का वोटर लिस्ट में हो। ये तो यहां पर बड़े बड़े लोगों का चल रहा है। ये पवन खेड़ा हस्बैंड वाइफ दोनों, ये 2 विधानसभा क्षेत्रों में दिल्ली के अंदर ही इसका वोटर लिस्ट में नाम पकड़ाया। ये प्रशांत किशोर, इसका वोटर लिस्ट में नाम कोलकाता में भी और बिहार में भी। ये ऐसे लोगों की बात है
तो सामान्य तरीके से तो लाखों की संख्या है जिसको डिलीट किया जा रहा है। परेशानी इन लोगों की यही है। इसके साथ इन्होंने वोटर डिलीशन की बात की, ऑटोमेटिक डिलीट होगा वोट, और ये बड़ा शर्मनाक चीज है। ये आरोप लगा रहे हैं क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं तो ऑटोमेटिक इसका वोट खत्म हो जाएगा। ये स्टालिन का आरोप है। तो क्या अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो भी आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान या याचिका को एक्सेप्ट करने के दौरान इन बातों पर ध्यान जजों को नहीं देना चाहिए कि ये आरोप जो आपने चुनाव आयोग पर लगाए हैं यही फर्जी दिख रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं दोगे तो वोटर लिस्ट से नाम तो जाएगा ही। इसमें कौन सी बड़ी बात है जिसके लिए चर्चा होनी चाहिए? उसके अलावा टाइमलाइन की बात की है, डोर टू डोर कैंपेन ही नहीं, टाइमलाइन की बात की। और टाइमलाइन में देखिए इसका वो जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर ये सनातन द्रोही लोगों का, स्टालिन जैसा व्यक्ति जिसका बेटा सीधे तौर पर सनातन को डेंगू मलेरिया बताता था, उदय स्टालिन, और उदयनिधि स्टालिन की तरह स्टालिन ने ये बात जो कही है उसमें कहा, देखिए अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है उसमें टाइमलाइन निर्धारित किया गया 7 फरवरी 2026, लेकिन इस बीच कई पर्व त्योहार क्रिश्चियनों के हैं और छुट्टी के समय में वो लोग कैसे अपना डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर पाएंगे? जैसे ये 11-12 डॉक्यूमेंट्स में से 1-2 डॉक्यूमेंट्स उनके पास है ही नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए इन लोगों के पास समय है। सरकार की सारी योजनाओं को लेने वाले बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा सर्टिफिकेट ये बना लेंगे, योजनाओं का लाभ लेंगे, लेकिन चुनाव आयोग के लिए ये वोटर लिस्ट में नाम बनवाने के लिए, फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। यही आधार इन लोगों का है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई के दौरान इस बार तो जजों की सिटिंग पर भी सवाल उठ रहा है और यह बात हो रही है कि अगर एक मुद्दे पर पहले से ही सुनवाई चल रही है, फैसला नहीं आया, तो क्या हर स्टेट से ऐसी याचिका आएगी? तमिलनाडु से आज आई है, कल बंगाल से आएगी, फिर राजस्थान से आएगी, फिर पुडुचेरी से आएगी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आएगी, और सारी याचिकाओं को, सारी पार्टियों की याचिकाओं को अलग अलग तरीके से आप रखेंगे और उसके बाद चुनाव आयोग को टॉर्चर करते रहेंगे, एक संवैधानिक संस्थान को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। इसी के ऊपर हंगामा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इससे भी बड़ा हंगामा पश्चिम बंगाल में चल रहा है। ममता बनर्जी जो कि वहां का चीफ मिनिस्टर है, अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ सड़कों पर उतरी हुई है। अपने ही स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वहां पर हैंडल करना मुख्यमंत्री का काम है। वहां पुलिस जो कि उनकी सुरक्षा में होनी चाहिए, वो टीएमसी के गुंडों की सुरक्षा कर रही है क्योंकि ममता बनर्जी के साथ वही खड़े हैं। ये पूरे पश्चिम बंगाल को जलाने की, सुलगाने की साजिश चल रही है कि किसी तरीके से लोगों को यह भरोसा दिला दो कि तुम कुछ भी करो एसआईआर के खिलाफ, बीएलओ को मारो, पीटो, ईआरओ को तंग करो, रजिस्ट्रेशन मत करवाओ, डॉक्यूमेंट्स मांगने जाए दरवाजे बंद कर लो, वहां पर हंगामा करो, दंगा फसाद करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पश्चिम बंगाल की पुलिस तुम्हारे साथ है। यह ममता बनर्जी का तरीका है। लेकिन इस मार्च में ही कांड हो गया। ये जो शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रभाव डालने की कोशिश थी, उसमें ही हंगामा क्रिएट हो गया और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, ये दोनों को बैकफुट पर आना पड़ा है। अब अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं नहीं, 80,000 बूथों पर हमारा बूथ लेवल एजेंट नियुक्त होगा और सब पर ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान किस बात का? फर्जी वोट डलवाओ, ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करो, फर्जी वोटरों को फिर से इस चुनाव में किसी तरीके से एक मौका दिलवाओ। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस प्रक्रिया पर नजर रखी है, न स्टालिन बच पाएगा और न ही ममता बनर्जी बच पाएगी। इसलिए दोनों मुख्यमंत्री के ये जो कुर्सी खिसक रही है, जिसके कारण ये दोनों सबसे ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।